कोलकाता में एक बार फिर से रेप के मामले को लेकर सियासत हुई तेज। जी हां, बीजेपी ने ममता सरकार पर शिकंजा कस दिया है। क्यों हर बार शिक्षा के मंदिर को श्रापित किया जा रहा है? क्यों प्रोग्रेसिव महिलाओं को नोचा और घसीटा जा रहा है, जबकि वहां पर एक सशक्त महिला की सरकार है? इसको लेकर क्योंकि एक आरोपी का टीएमसी से नाता बताया जा रहा है। 4 आरोपियों को ऑलरेडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने 1 जुलाई तक की रिमांड दे दी है पुलिस को। जी हाँ, इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी क्यों गुनहगार 1 फिर भी इस मामले को गैंग रेप की तरह दर्ज किया गया है, और इसी के साथ साथ उस महिला का पूरा स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड मैं इस वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति और स्वागत है आपका मेरे चैनल रिएक्शन विद दीप्ति में। आज मैं लेकर आई हूं फिर से एक मामला जो कि फिर से शर्मसार करता है टीएमसी सरकार को। जी हाँ, ममता सरकार पर फिर से उठ गए हैं सवाल। दोपहर लगभग 12 बजे 24 वर्षीय एक छात्रा जो अपने एग्जाम के लिए कॉलेज में फॉर्म भरने गई थी, वो यूनियन रूम, जो कि कॉलेज में यूनियन प्रेसिडेंट और लोगों के लिए होता है, उस रूम में बैठकर फॉर्म भर रही थी, जहां पे कुछ और भी स्टूडेंट बैठे हुए थे। जैसे ही वो फॉर्म भरकर फ्री हुई, उसी समय मेन अक्यूज यानी मनोजीत मिश्रा की एंट्री होती है यूनियन रूम के अंदर, जो कि टीएमसी से रिश्ता रखता है। जी हाँ, ममता सरकार से, और इसी वजह से ममता सरकार पर बीजेपी ने शिकंजा कसा है और उंगलियां हर तरफ से उठ रही हैं। 2024 के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वो दर्दनाक हादसा भूले ही नहीं थे, जिसको लेके फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला किया था उम्र कैद का। अब उसको हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट में फिर से चैलेंज किया गया है। आप सबको पता है कि हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, सालों साल चीजें चलती रहेंगी। निर्भया को भी इंसाफ मिलने में 8 साल लग गए थे। चलिए अब इस घटना के बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। कोलकाता शहर के एक लॉ कॉलेज, जी हाँ, साउथ लॉ कॉलेज, जो कि काफी फेमस है, वहां की स्टूडेंट के साथ 25 जून 2025 को यह दर्दनाक हादसा फिर से दोहराया गया, जिसको गैंग रेप के मामले के तौर पर पुलिस ने दर्ज किया है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसमें टीएमसी का रोल है, कैसे नाता बताया जा रहा है मेन एक्यूज का टीएमसी सरकार से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से अभी एक रिसेंट में जो गिरफ्तारी हुई है वो है सिक्योरिटी गार्ड की। जी हाँ, 3 आरोपी, जिसमें से मेन एक्यूज मनोजीत मिश्रा है, जिसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है, और वो इस कॉलेज का 10 साल पहले एक स्टूडेंट रह चुका है और 10 सालों से वो टीएमसी के द्वारा इस कॉलेज में स्टूडेंट प्रेसिडेंट है और उसका काफी दबदबा है कॉलेज में। वो लोगों को यूनियन में पद दिलवाता है, और उसने इस लड़की को भी एक पद दिलवाया था, महिला पद कोई महिला सेक्रेटरी का पद दिलाया था। चलिए, और उसके बाद 2 आरोपी जो हैं, उसमें से वो दोनों करंट स्टूडेंट हैं, जिसमें से एक है जैद अहमद और दूसरा है प्रमीत मुखर्जी। जी हाँ, चलिए, ये तो मैंने आपको डिटेल बता दी। अब मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ वर्ड टू वर्ड, जो कि उस महिला ने अपना स्टेटमेंट एफआईआर में दर्ज कराया है। जी हाँ, 25 जून को दोपहर 12 बजे फॉर्म भरने कॉलेज गई थी 24 वर्षीय महिला। फॉर्म भरने के बाद यूनियन रूम में बैठ गई, वहां कुछ और स्टूडेंट थे। मनोजीत रूम में आया और दूसरे स्टूडेंट से बात करने लगा। मनोजीत कॉलेज में टीएमसी छात्र परिषद का प्रेसिडेंट है, उसका काफी दबदबा है, वो स्टूडेंट को पद भी दिलाता है यूनियन में। उसने मुझे भी एक महिला सेक्रेटरी का पद दिलवाया। करीब शाम 4 बजे सभी स्टूडेंट बाहर जाने लगे, मैं भी निकली, तभी मुझे मेरी जनरल सेक्रेटरी मिल गई और यूनियन रूम के बाहर ही मैं उनसे बातें करने लगी। तभी मनोजीत फिर वहां आया और हमें यूनियन रूम में अंदर बुलाया। वो बोला कि उसे परिषद से रिलेटेड कुछ बातें करनी है, वही यूनियन लीडर मतलब यूनियन प्रेसिडेंट था, तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें करनी थी उसको। उसने ऐसा कहा महिला से।
पद के बारे में बात करनी है। इसी बीच परमीत यानी कि सेकेंड अक्यूज वहां पे आ गया, परमीत मुखर्जी, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। परमीत मुखर्जी वहां पर आ गया और वो मुझे बाहर ले गया। उसने मुझे कहा कि तुम्हें यही वक्त है जब मनोजीत और यूनियन के लिए वफादारी साबित करनी है। मैंने उससे कहा, यानी कि महिला बयान दे रही है, मैंने उससे कहा कि मैं परिषद के काम में पूरी भागीदारी दूंगी। इसके बाद मनोजीत ने मुझे अंदर बुलाकर पूछा कि क्या परमीत ने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है? मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद मनोजीत ने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, जबकि सभी के संज्ञान में था कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं किसी भी हालत में उसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैंने मनोजीत को दूर रहने को कहा। इसके बाद हम यूनियन रूम के अंदर बातचीत के लिए चले गए। तब तक शाम के लगभग 7:30 बज चुके थे। मैं जब अपना सामान निकालने लगी तभी मनोजीत ने मुझे रोक लिया, मतलब उसने लड़की को पकड़ लिया। उसने इशारे से जैब और परमीत, जैब 19 साल का एक लड़का है जो इसी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहा है, जैब और परमीत को इशारे से बाहर भेजा और उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर मनोजीत मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मुझे पैनिक अटैक आने लगे और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तभी परमीत और जैब दवाई लेकर अंदर आए। उन्होंने मुझे जाने को कहा। मुझे लगा उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। अब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। तभी जैद और परमीत ने मुझे पीछे से घसीटा और घसीटते हुए गार्ड रूम के अंदर ले गए। ले जाते समय मैं उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी और वो मुझे खींच रहे थे। खींचकर उन्होंने मुझे गार्ड रूम में पहुंचा दिया। उसके बाद वो मेरा वहां पर वो गार्ड भी था। हाँ, ये बताना मैं भूल गई, गार्ड भी था वहां पर। उस गार्ड को मेरी मदद करनी चाहिए, जबकि वो वहां से चला गया। तभी जैद और परमीत ने मुझे खींचते हुए गार्ड रूम में ले गए। मैं गिड़गिड़ाती रही पर वो मुझे खींचते रहे। गार्ड भी उनसे मिला हुआ था। वो मेरा साथ देने के बजाय वहां से बाहर चला गया था। मैं मनोजीत के सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसने मेरे साथ जबरदस्ती करना बंद नहीं किया। उसके बाद उसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो वो मेरे बॉयफ्रेंड, माता पिता सबको जान से मार देगा। और इसके अलावा उसने बलात्कार के दौरान मेरी 2 वीडियो भी बनाई, जिसको लेकर भी उसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने पुलिस के पास जाने या इस बात को किसी से बताने की कोशिश की तो वो ये वीडियो इंटरनेट पे डाल देगा। जी हाँ, ये सब जब हो रहा था तब परमीत और जैब सब देख रहे थे। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो मनोजीत ने मुझे हॉकी स्टिक से पीटा और रात करीब 10 बजे मुझे कमरे से निकाल दिया गया। जब मैं रात को 10 बजे कमरे से निकली, हाँ ये भी आपको बता दूं कि बयान में ये भी उसने बताया कि उस दौरान साउथ लॉ कॉलेज का मेन गेट भी बंद कर दिया गया था ताकि कोई अंदर ना आ सके। इससे आप अक्यूज की दबंगई का परिचय जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बाहर निकलते ही मैंने अपने पापा को कॉल किया और उनको सारी बात बताई। मनोजीत की दबंगई को देखते हुए कुछ समय के लिए मैं डर गई थी, इसलिए मैं मुकदमा लिखाने नहीं जा पाई, एफआईआर नहीं की। लेकिन अब मैं एफआईआर कर रही हूं और अब मैं इस केस को पूरी जड़ तक ले जाऊंगी और मैं पीछे नहीं हटूंगी। जी हाँ, ये वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट है उस महिला का जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है। आपको एक और चौंकाने वाला सच बताऊंगी कि ये जो एक्स स्टूडेंट इसी साउथ लॉ कॉलेज का निकला हुआ है, मनोजीत मिश्रा, ये एक तरह से मतलब प्रैक्टिशनर क्रिमिनल लॉयर है। सोचिए, ये लोगों के गुनाहों की सजा दिलवाता है और ये खुद गुनाह में नाक तक डूबा हुआ है। अब मेन बात मैं बताती हूँ सबसे पहले आपको कि महिला की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें रेप की पुष्टि हो चुकी है और उसके प्राइवेट पार्ट में खरोच के चोट के निशान, नाखूनों से खरोचने के निशान और सारी तरह से तथ्यों से पुष्टि हो चुकी है कि हाँ, महिला का रेप हुआ है। अब सबसे चौंकाने वाली बात जो
अब तक सोच रहे हैं, उसके बारे में खुलासा करूंगी कि कैसे जब एक व्यक्ति ने रेप किया तो इस मामले को गैंग रेप की तरह प्रस्तुत किया गया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक जजमेंट जो कि 2003 में अशोक कुमार वर्सेस हरियाणा स्टेट के मामले में आया था, वो बना इसकी कड़ी। और उस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने खुले शब्दों में यह कहा था कि अगर कोई रेप हो रहा है, ऐसी घटना हो रही है और वहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं जो उसका ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, किसी भी तरह से रोकने में अपनी कोई भागीदारी नहीं दिखा रहे और मौजूद होकर उसके विटनेस बन रहे हैं, वो सारे के सारे दोषी होंगे। और यही वजह है कि इस एक सिंगल रेप के मामले को गैंग रेप की तरह दर्ज किया गया है। मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 आरोपियों के नाम मैंने बता दिए हैं, वो उसी कॉलेज से हैं। और मेन अक्यूज मनोजीत मिश्रा, वो टीएमसी से यूनियन प्रेसिडेंट है, स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। अब कोर्ट ने 1 जुलाई तक का रिमांड दे दिया है, तो मेरे चैनल में बने रहना। इस केस से रिलेटेड आगे भी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको लाकर जरूर दूंगी। तब तक आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर किसी और भी चीज के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी जरूर कमेंट करिएगा। और इसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और प्लीज चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। जय गुरु जी।